नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की। आनंदीबेन पटेल खबरों में क्यों हैं, इससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि आखिर आनंदीबेन पटेल की जो शख्सियत है वो क्या है। आनंदीबेन पटेल गुजरात के मेहसाणा ज़िले के बीजापुर गांव की रहने वाली हैं और 1941 में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जेठाभाई पटेल पाटीदार समाज से आते हैं और वो एक गांधीवादी विचारधारा के थे। समाज सुधार की तमाम बातें करते रहते थे जो कई बार गांव के लोगों को पसंद नहीं आती थी। लिहाजा दोनों का एक विरोध होता था, गांव के लोग उनका विरोध भी करते थे। लेकिन आनंदीबेन पटेल के जीवन पे उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा है और उनकी माँ भी चाहती थी कि आनंदी पढ़ाई करें। क्लास 4th तक आनंदी की पढ़ाई उस स्कूल में हुई जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ती थी, लेकिन इसके आगे की पढ़ाई के लिए उस समय कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहाँ लड़कियाँ ही पढ़ती हों। लिहाजा कक्षा 5 में आनंदी की पढ़ाई बॉयज़ स्कूल में हुई जहाँ 700 लड़कों के बीच में वो अकेले लड़की थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के जज्बे के साथ उन्होंने पढ़ाई की और लगातार वो चुनौतियों से लड़ती रहीं। बहुत सारे संघर्ष जीवन में रहे जहाँ पर कि उनको न केवल समस्याओं का सामना करना पड़ा बल्कि उन्होंने सफलतापूर्वक समस्याओं का सामना करके समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया। उनका करियर शिक्षक के रूप में शुरू हुआ और बाद में वो 1988 में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उस समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। कांग्रेस वहाँ प्रभाव में थी और भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरीके के अंतर्विरोध थे, नेताओं के झगड़े थे। ऐसे में आनंदीबेन पटेल के लिए संघर्ष करना कोई सरल काम नहीं था। 1998 में वो विधायक बनी और फिर उसके बाद 2004 में वो कैबिनेट मंत्री बनी गुजरात सरकार की। आनंदीबेन पटेल का जो जीवन रहा है वो कितना वीरतापूर्वक रहा है। उन्होंने एक लड़की को जो नदी में डूब रही थी उसको डूबने से बचाया, तब उनको वीरता पुरस्कार मिला। मंत्री के रूप से शुरू हुआ आनंदीबेन पटेल का ये कैरियर 2014 में मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ा और उस समय देश के 100 ताकतवर लोगों की एक सूची बनी जिसमें आनंदीबेन पटेल का भी नाम था। 2014 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बनी। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। बहुत सारे लोग जब सोचते हैं तो उनको लगता है कि गुजरात बहुत आधुनिक प्रदेश है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में उससे पहले महिला मुख्यमंत्री बन चुकी थी। गुजरात में 2014 में महिला मुख्यमंत्री मिली। इसके बाद 2017 में आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी, तो वहाँ भी पहली बार वो महिला राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था। 2019 से वो उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम कर रही हैं और 2024 में उनका रिटायरमेंट है। सवाल इसीलिए बार बार हो रहा है कि आखिर आनंदीबेन पटेल का क्या होगा। क्या सरकार उनको एक्सटेंशन देगी, यानी उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर उनकी जगह कोई दूसरा राज्यपाल नियुक्त होगा। अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के इतिहास को देखें तो अभी तक किसी भी राज्यपाल को दूसरी बार मौका नहीं मिला है। इसलिए हो सकता है कि आनंदीबेन पटेल को आगे एक्सटेंशन मिल जाए, कुछ और समय वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रह सकें। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बदली हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट के 33 रह गई हैं और अब विपक्षी दल यहाँ पे हमलावर हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है जिसके मद्देनज़र ये माना जा रहा है कि जो भी राज्यपाल होगा वो 2027 में भी रहेगा और उस समय क्या परिस्थितियाँ रहेंगी उसे हैंडल करना पड़ेगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी
कोई ऐसा राज्यपाल यहाँ पे ला सकती है जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार को एक निर्देश देने में सफल हो सके। इस वजह से ये लगता है कि आनंदीबेन पटेल को का जो एक कार्यकाल है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा और उनकी जगह कोई दूसरा राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। लेकिन जिस तरीके का एक समीकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, केंद्र सरकार के साथ और प्रदेश की जनता के साथ आनंदीबेन पटेल का है, जिस तरीके से सरलता से वो लोगों से मिलती हैं, लोगों के दिलों में घुल जाती हैं और ख़ास तौर से आंगनबाड़ी को लेके जिस तरीके का प्रोत्साहन हुआ वो अपने आप में एक अलग मिसाल है, जिससे लोगों की इच्छा है कि आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल के रूप में आगे कार्यकाल यहाँ मिले और प्रदेश उनके साथ आगे बढ़े। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या सोचती है, क्योंकि उसकी नज़र भी चुनावी राजनीति पर भी होगी और इन बदली हुई परिस्थितियों में आनंदीबेन पटेल किस तरीके से सामंजस्य बैठा सकती हैं, इसको ध्यान में ज़रूर रखा जाएगा। लिहाजा अब ये एक बड़ा सवाल है कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रहेंगी या कोई नया राज्यपाल उत्तर प्रदेश को मिलेगा। जब तक केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तब तक ये सवाल पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश के लोग बेहद चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में आगे कार्यकाल नहीं चला पाएंगी। इस पूरे प्रकरण में एक उम्र का भी अपना एक महत्व है। करीब 83 साल की उम्र हो रही है आनंदीबेन पटेल की। ये दो समीकरण हैं, एक तो उम्र और दूसरा राजनीतिक परिस्थितियाँ, जिनकी वजह से ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को कोई नया राज्यपाल मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से सामंजस्य रहा है वो स्थितियाँ बताती हैं कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अगर आगे काम करेंगी तो जनता को बेहद खुशी होगी। आपको क्या लगता है और आप क्या चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।